तो ये देखिए, ये मेरा फाइनल लुक है। सामने हमें यहाँ से हिमालय दर्शन बहुत अच्छा होता है। मैं आपको सामने दिखाती हूँ हिमालय दर्शन। दीदी हट की छमला छोरी ललिए तू चोरी चोरी, दीदी हट की छमला छोरी। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने की नहीं थी, तो अब करती हूँ, क्योंकि सुबह से ना कभी कुछ काम में रह गए। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं तनुवार के आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। जय श्री राम। तो दोस्तों, हम घर से निकल चुके हैं और हमारा अचानक आज प्लान बन गया कि हम यहाँ से मंदिर से होते हुए चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम घोड़ाखाल मंदिर नहीं आए हैं। तो चलो आज भगवान जी के गोलू देवता के दर्शन करते हुए निकलते हैं अपने घर की तरफ। हम यहाँ पर अपनी बहन से भी मिलते हुए जाएंगे। बाय बाय। हिट न काका। तो ये फेरी वाले हैं जो कि गांव में आके अपना सामान ढो के लेके जाते हैं। बाइक से आ रहे हैं, लेकिन गांव में तो यहाँ क्या है कि पहाड़ों पे मकान होते हैं, फिर पूरा सामान अपना सर पे ढो के, कंधे में ढो के ले जाते हैं। खूब मेहनत करते हैं। तो इनसे भी कुछ खरीद लेना चाहिए ताकि इनकी भी रोजी रोटी चलते रहे। तो ये है यहाँ कशिया लेक में शिवालय, शिव जी का मंदिर। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय हो, जय शिव शंकर। ये रही कशिया लेक की मार्केट। तो अब कशिया लेक भी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अब पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है। जगह जगह पे स्टॉल खुल चुके हैं, टी स्टॉल और छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह। तो आज है टैक्सी की हड़ताल, तो सारे लोग पैदल पैदल चल रहे हैं। तो ये हमारे वो जंगल हैं जहाँ हम ना शादी से पहले आते थे। यहाँ से पत्तियाँ ले जाना, सूखी लकड़ियाँ ले जाना, ये वाला काम हमारा। सर्दी की जो छुट्टियाँ होती है ना, वो हमारा आधा तो जंगल में ही बीतता था। कि मतलब सुबह हम आए, नाश्ता करके जंगल आए और पत्तियाँ, यहाँ से हम सूखी पत्तियाँ इकट्ठा करके घर लेके जाते थे। फिर दिन में फिर आएंगे, और जब स्कूल खुलने का टाइम होता है, जैसे कि अभी है, तो उस टाइम पर हमें होश आती थी, अरे हमने तो होमवर्क नहीं किया। तो रात दिन एक करके फिर हम होमवर्क करते थे। लेकिन अभी के बच्चे इतना वो नहीं करते हैं, कम जाते हैं। तो आपको ना यहाँ के जंगल भी एकदम साफ साफ दिखेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की जो सूखी पत्तियाँ होती है उसको लोग इकट्ठा करके अपने घरों में ले जाते हैं और जानवरों के पास उनको बिछाते हैं, जिससे गोबर की खाद बनती है, खेतों के लिए खाद बनती है। हाँ बेटू, हाँ। तो सब कुछ जंगल से हमें बहुत कुछ मिलता है यार, बहुत कुछ। यहाँ से घास भी लेके जाते हैं। जिस टाइम पे घास नहीं होती ना, खेतों में घास कम मिलेगी, हरी घास, तो जंगल से ले जाएंगे, पत्तियाँ ले जाएंगे। लेकिन जंगल भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ देखो, ये तो यहाँ एक टाइम पे ऐसा था कि ना पूरे खेत थे, पेड़ थे, लेकिन अब सब कट कुट के अब यहाँ पे एक जैन मंदिर भी बन चुका है। तो यहाँ गांव के लोग भी पूजा करने आते हैं। तो ये है जैन मंदिर। ये तो बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ। तो ये इसी टाइप से जो ये रेस्टोरेंट वगैरह बने हैं ना, ये होटल वगैरह, तो ये लोग यहीं पे अपना विजिट करते हैं, यहीं पे स्टे करते हैं। और फिर यहाँ की जो सुंदर सुंदर वादियाँ हैं, सुंदर सुंदर व्यू यहाँ से देखते हैं। और यहाँ से काफ़ी सुंदर सुंदर व्यू दिखाई देते हैं। सामने हमें यहाँ से हिमालय दर्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पास के जंगलों में ना आग लगी हुई है, तो उस चक्कर से ना हमें हिमालय दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाते। और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के भी सुंदर से दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। चलो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। मैं आपको सामने दिखाती हूँ हिमालय दर्शन और साथ में महादेव मंदिर के दर्शन। तो हिमालय दर्शन हमारा ये हो रहा है। और आइए, तो ये जो है ना यहाँ की सबसे टॉप जगह है, और ऊपर को भी अभी है, ऊपर को भी गांव बसे हैं। तो जहाँ करखोली बोलते हैं, करखोली जो है वो सूपी गांव में आता है। और साथ ही आप देख सकते हैं सामने हमें हिमालय दर्शन हो रहे हैं, और साथ ही महादेव बाबा के भी दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ से जंगलों में आग लग गई है, जिस वजह से हमें हिमालय दर्शन अच्छे से नहीं हो पा रहे, सिर्फ उनका ऊपर का दिख रहा है। तो ये भी रोड एक नीचे को जो निकली है, तो ये बहुत कटफिट की निकली है। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो बहुत सुंदर दिख रहा है। हमारा गांव दिख रहा है, साथ में सूपी गांव दिख रहा है, गंगवा चौर दिख रहा है, और सुनक्या हो गया, साथ में दाड़ीमा है, बहुत से गांव हैं। तो यहाँ से सब कुछ हमें बहुत प्यारा दिख रहा है। तो चलो आप सुंदर से व्यू देखिए यहाँ से।
तो यहाँ से हमें ना हमारे गांव के मंदिर के भी दर्शन हो जा रहे हैं, भूमिया देवता के दर्शन भी हो रहे हैं, और साथ ही सुनकिया का मंदिर जो है जहाँ पे जग बोलते हैं वहाँ भी हो रहे हैं, और सूपी के मंदिर की भी थोड़ी सी हमें झलक यहाँ से दिखने को मिल रही है, तो बहुत अच्छा है। और ये तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं सतमुंगा। तो ये देखिए ये है सतमुंगा, और टी स्टॉल ये है चाय लोक, और इस घने जंगल में होता भी है ये भी एक अच्छी प्रकार की ही सेवा है, क्योंकि लंबे सफर से एक बहुत लंबा जंगल है, घना जंगल है, तो अचानक से किसी का भी चाय का मूड हो सकता है। तो और इसी प्लेन्स के लोग ना ऐसे ही जंगलों के बीच, पेड़ पौधों के बीच बैठ के चाय पीना ये सब पसंद करते हैं, तो इसीलिए लोगों ने काफी अच्छा कर रखा है। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। शहर के लोग अब पहाड़ों में बसने लगे, और पहाड़ के लोग ये जमीनें अपनी बेच के पता नहीं क्या करते हैं। ये वाला एरिया कितना बढ़िया लग रहा है, जहाँ पे पूरा ये खेत वेत है और साइड साइड में जंगल। यहाँ से हिमालय दर्शन बहुत सुंदर हो रहा है। डीडी हट की छमला छोरी लली के तू चोरी चोरी, डी हट की छमला छोरी लली के तू चोरी चोरी। तो हम लोग रामगढ़ और गागर पार कर चुके हैं, और ये देखिए लोग जंगल से लकड़ियां लेके आ रहे हैं अपनी। तो अब हम यहाँ से सीधे भवाली नहीं जाएंगे, बीच में से रास्ता कटता है घोड़ाखाल मंदिर के लिए, शॉर्ट रास्ता है जो जाता है क्या बोलते हैं वहाँ श्याम खेत से होते हुए, तो हम वहाँ से जाएंगे शॉर्ट रास्ते से। तो गोद में गोलू है ना, ये सो गया है, तो थोड़ा इसका वो मीटिंग का है तो उसका डर लगे रहता है। मैंने कहा सो जाए तो सही है, तो सो गए, और पीछे खुशी भी सोई हुई है अपनी स्टाइल में। और तो चलो अब चलते हैं हम भगवान गुलजू महाराज के दर्शन के लिए। ये देखो यहाँ पहाड़ के लोगों की मेहनत, जंगल से ना सूखी पत्तियां लेके जा रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं उस रास्ते पे जहाँ से हम जाएंगे घोड़ाखाल के लिए। बोलो गुलजू महाराज की जय। तो ये रही हमारी चाय की फैक्ट्री, ऑर्गेनिक घोड़ाखाल टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री। हाँ, तो हम यहाँ से चाय लेते हैं। अब मुस्कुराइए, आप कैमरे की नजर में हैं। तो हम यहाँ पे श्याम खेत हुआ ना यहाँ पे, हाँ श्याम खेत, हाँ तो हम श्याम खेत पे यहाँ पे उतर गए हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ऊपर की साइड सब चाय के बागान हैं, तो अभी हम अंदर जाके थोड़ा सा हम घूम के आते हैं और देख के आते हैं, और आप लोग को भी दिखाते हैं।